तो बॉडी भी यहाँ पे सर ऐसी बस बुलडोजर से खोद के दफनवा रहे हैं। हमसे सर यही बोला गया है कि यहाँ पे सुबह से बुकिंग हो चुकी है, अब कोई जगह नहीं है यहाँ पे बुकिंग के लिए। तो सर हो सकती है, मगर वो मना कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि यहाँ कोई जगह नहीं है, आप कोई दूसरा कब्रिस्तान देखो जाकर। वही इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी इंतजार करें डेड बॉडी? मेरा जीजा है। आपके जीजा है? हमको अभी 2-3 दिन पहले यही रिपोर्ट मिली थी कि नॉर्मल है, मगर उनकी कल डेथ हो गई। अब बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव थे। ले करके कोने में डाल दिया, ना दवा चला रहे ना खाना दे रहे, तो इस वजह से डेथ हो गए। अब डेड बॉडी अब मिलेगा तो यहाँ दफन होगा। कौन है आपकी जो अभी जिसका इंतजार कर? ये मेरे भांजी दामाद है सर। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और मरने वालों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से फैल रहा है। चाहे शमशान हो या फिर कब्रिस्तान, हर जगह अब लाशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में, जिसका नाम है जदीद अहले कब्रिस्तान। और यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से, यानी कि जब से कोरोना पार्ट 2 देश में दस्तक दिया है, तब से लगातार इस कब्रिस्तान में भी लाशों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जेसीबी दिखाई देगी। इस जेसीबी से कब्र की खुदाई की जा रही है। अमूमन होता है कि जब किसी की नॉर्मल डेथ होती है, यानी अगर कोई भी नॉर्मल मृत्यु को प्राप्त करता है, तो हाथों से खुदाई की जाती है। लेकिन आलम अब इस कदर हो चुका है, कोरोना वायरस इस कदर फैल चुका है, लोगों की मरने की संख्या इस कदर तेज़ी से बढ़ रही है कि अब मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने के लिए। देखिए, 4 कब्र और खोदी जा रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग अभी और यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि 4 डेड बॉडीज और यहाँ पर आ रही हैं, जिनको यहाँ पर दफन किया जाएगा। लेकिन उससे अलग बात ये देखी जा रही है, जब कोरोना की पहली लहर देखने को मिली थी, तब भी ऐसा ही तस्वीर देखने को मिल रहा था। लगातार हर रोज़ाना ऐसी ही तस्वीरें हमारे सामने आती रहती थी। लेकिन अब जो दूसरा स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इसे कहा जाता है, जदीद अहल कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। और यहाँ पर अब इससे पहले की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि कब्र दफनाने की जो यहाँ पे जगह है, उसकी संख्या भी अब कम होती जा रही है। आप देखेंगे, इधर देखिए या फिर अगर हम उधर दिखाएं, पूरा एरिया कम से कम अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है। इस पूरे एरिया में यहाँ पर अब लाशों के आने का सिलसिला बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। दूसरी तरफ हम दिखाएं आपको, अगर वो जो गेट है उस गेट पे देखिए आप, वहाँ पे 3-4 लोग हैं, उनके भी परिवार के किसी सदस्य की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और वो भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में उनके परिवार के सदस्य एडमिट थे और अब वो लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी बॉडी जहाँ पर आएगी तो उनको यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इसकी इंतज़ार में वो यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हैं। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये ज़रूर देखा जा रहा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा अब देखने को मिल रहा है जो कोविड से परेशान होकर जिनकी मौतें हो रही हैं। जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद इन है सर। आपके परिवार का कोई कोरोना पॉजिटिव है हॉस्पिटल में? ऐसा सर, 1 महीने से तबीयत खराब था, जीटीबी भेजा गया, वहाँ से राजीव गांधी भेज दिए, पॉजिटिव आया था, मतलब नॉर्मल था जी। और उसके बाद ना तो वहाँ कोई ख्याल किया गया, ले करके कोने में डाल दिया, ना दवा चला रहे ना खाना दे रहे। पता चला ऐसी बेहोशी के आलम में, भाई कब तक जिंदा रहेगा आदमी, बीमार आदमी, तो इस वजह से डेथ हो गए। अब डेड बॉडी अब मिलेगा तो यहाँ दफन होगा। क्या कहा जाता था जब हॉस्पिटल में आप जाते थे, जब आपके परिजन वहाँ पे थे, परिवार के सदस्य वहाँ पे थे? सर, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, वहाँ कह रहे कि मिल नहीं सकता है किसी को। और ये है कि आप बाहर से जो आपको देना है दे दो, बाहर से चले जाओ। जब हम मरीज को देखेंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि मरीज की हालात कैसी। और अभी भी जब बॉडीज आ रही हैं दफनाने के लिए, तो क्या उसे खोलने की इजाज़त है या पूरा पैक होके आ रहा है? पूरा पैक होके आ रहा है सर, खोलने का कोई इजाज़त नहीं है, दिखाने भी नहीं दे रहा है। वहाँ हॉस्पिटल में जब निकाला जाता है बॉडी को बाहर तो वहाँ थोड़ा सा दिखाया जाता है, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं है कि उसको देखा जाए। कौन है आपकी जो अभी जिसका इंतजार कर? ये मेरे भांजी दामाद है सर।
अच्छा, दामाद हैं आपके? जी भांजी दामाद है हमारा। सुपुर्द खाक में शामिल होने के लिए आए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का, दिल्ली सरकार लगातार ये कहती है कि दिल्ली के अंदर बेड की कमी नहीं है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका इलाज अच्छे से हो रहा है, लेकिन उस इलाज के, दिल्ली सरकार के उस दावे की पोल खोलती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सोचिए, ये 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले जब इनके दामाद थे रिश्ते में, जब वो कोविड के शिकार हुए, कोविड पॉजिटिव हुए, तो जब हॉस्पिटल जाते थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। यही कहा जाता था कि सब कुछ सामान्य है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। और अब शमशान घाट में, यानी कि उनके मर जाने के बाद, इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, शमशान घाट में भी लंबा इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा कि जेसीबी मशीन से यहाँ पर कब्र की खुदाई चल रही है। अमूमन क्या होता है कि हाथों से ही कब्र की खुदाई होती है, लेकिन आलम इस कदर बहुत ज़्यादा डराने वाला हो चुका है कि तमाम जो नियम कानून है उसकी अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लगातार ये दावे करते हैं कि दिल्ली के अंदर सब कुछ ठीक है। अभी अरविंद केजरीवाल कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे थे कि दिल्ली में बेड की संख्या में कोई कमी नहीं है, दिल्ली के अंदर डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हमें शमशान घाट में, कब्रिस्तान के अंदर देखने को मिल रही हैं, उन तस्वीरों से दिल्ली सरकार पर कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जावेद है। जावेद, किसका इंतजार कर रहे हैं? सर मैं डेड बॉडी का इंतजार कर रहा हूँ। कौन है आपके? वो मेरे साडू भाई लगते हैं। साडू भाई लगते हैं। क्या, कैसे उनकी मौत हुई? सर अभी 1-1.5 महीने पहले उनको भर्ती किया था जीटीवी में, तो वहाँ से रेफर करा फिर राजीव गांधी में। तो हमको अभी 2-3 दिन पहले यही रिपोर्ट मिली थी कि नॉर्मल है, मगर उनकी कल डेथ हो गई। अब बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव थे, तो बॉडी भी अभी आई नहीं है, हॉस्पिटल में ही है। तो बॉडी भी यहाँ पे सर ऐसी बस बुलडोजर से खोद के दफनवा रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कुछ भी। तो हमको नहलाना वहलाना भी नहीं दे रहे हैं। तो बस ये सर कोई कुछ ढंग से नहीं हो रहा है। अमूमन सुपुर्द खाक करने से पहले जो तमाम रीति रिवाज होते हैं उसका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा। मशीनों से खुदाई हो रही है और डेड बॉडी को दफना दिया जा रहा है। जी सर बिल्कुल यही हो रहा है, जो भी हो रहा है, कोई भी रीति रिवाज नहीं निभाने दे रहे हैं। किस अस्पताल में एडमिट थे? सर ये राजीव गांधी में। राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन आप जब जाते थे तो वहाँ पर आपको मिलने नहीं दिया जाता था और ये कहा जाता था कि नॉर्मल है सब कुछ। नॉर्मल है सब कुछ सर, यही। लेकिन अचानक मौत की खबर आती, तो कैसे खबर कैसे दी आपको? सर कल खबर दी है, मेरे साले साहब हैं, वो गए थे, उनको बताया कि वो उनकी कोरोना से डेथ हो चुकी है। तो बॉडी भी उन्होंने फिर बोला कि बॉडी हमको दोगे नहीं दोगे, उन्होंने बोला नहीं बॉडी नहीं मिलेगी, सीधा आपको कब्रिस्तान में ही बॉडी मिलेगी और कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे सर वो बिल्कुल भी। तो सर अब यही बस अब इंतजार कर रहे हैं, आएंगे कब करेंगे। सरकार दावे करती है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बेड की कमी नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है। क्या आप अरविंद केजरीवाल के इस दावे से संतुष्ट हैं क्या? नहीं सर, हम इसी दावे से संतुष्ट नहीं है। हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है, ना हमको मिलने दिया गया है। अगर हमको मिलने देते तो हमको पता लगता ना सर कि क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। तो कल बस यही डेथ हो गई उनकी, तो अब देखते हैं सर अब कैसे दफनाने देते। बिल्कुल, बॉडीज का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर परिजन कब्रिस्तान के अंदर। अब देखना अहम होगा कि बॉडी कितने देर में यहाँ आती है और यहाँ पे जब सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी कि जब अंतिम प्रक्रिया जो होती है, अंतिम क्रियाकर्म जो होता है वो किया जाएगा, उसके बाद कितना समय लगता है, या फिर इस कब्रिस्तान के अंदर, दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इसे कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर भी जगह कम पड़ती जा रही है। जगह बची है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर बुकिंग करने के लिए गए तो आपसे क्या कहा गया? हमसे सर यही बोला गया कि यहाँ पे सुबह से बुकिंग हो चुकी है, अब कोई जगह नहीं है यहाँ पे बुकिंग के लिए। तो वो तो शुक्र है कि मेरे भाई ने पहले ही बुकिंग करा दी थी, तो हमारी बुकिंग हो चुकी है। बाकी उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई बुकिंग नहीं है। अब यहाँ पे वैसे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये जो जगह दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम और आप खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, यही जगह फिलहाल कहीं कहीं खाली है। देखा जाए तो मुझे लगता है कि 100 से 200 कब्र और यहाँ पर दफन हो सकते हैं बस। बिल्कुल सर हो सकती है, मगर वो मना कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि अब यहाँ कोई जगह नहीं है, आप कोई दूसरा कब्रिस्तान देखो जाकर। क्या नाम है आपका? फूल सॉरी। आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? वही इंतजार कर रहा हूँ। मेरा अच्छा, आप भी इंतजार करें डेड बॉडी? कौन है? मेरा जीजा है। आपके जीजा हैं? हाँ जी। उनको कैसे उनकी मौत हुई? वो तो मुझे पता नहीं था, मैं तो गांधीनगर आता हूँ, मुझे पता लगा कि डेढ़ होती इंतकाल हो गया है, तो हमको लोग चलो इसे मिट्टी दे देते हैं। तो गए तो वहाँ गया तो वो मिलने भी नहीं दिया हम लोगों को, कहा तुम जाओ वहाँ कब्रिस्तान में रुकना। फिर आए टेम्पू से आए, फिर आके बस पकड़े हैं, बस जाके वहाँ छोड़ दिया, वहाँ से हम लोग पैदल आ गए। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं और कब तक आने की उम्मीद है? अब देखिए उम्मीद तो बता नहीं, आधे 1 घंटे लगेगा ही। 1 घंटे तो बैठा इंतजार कर ही रहा हूँ। देखिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं ये लोग,
और अभी भी कितना इंतजार करना पड़ेगा इसकी कोई सीमा, समय सीमा नहीं तय है। लेकिन लोग अब ये इस उसमें इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी बार अपने परिजन को वो देख सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो डेड बॉडीज आ रही हैं यहाँ पर, वो पूरी तरह से सील पैक होके आ रही हैं। यानी कि आप डेड बॉडीज से जो चेहरा नहीं देख सकते, कपड़ा नहीं हटा सकते, वो वैसे ही जैसे मशीन से खुदाई की जा रही है, उसके बाद वहाँ पर उनको दफन कर दिया जाएगा। और ठीक ऐसा ही कुछ मंजर शमशान घाट में भी देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं। आप कैसे हैं यहाँ पे? ये मेरे दोस्त के जीजा हैं, मैं उनके साथ आया हूँ। ये सुबह से आया हूँ, अभी तक बॉडी का पता नहीं है कब आएगी। एक घंटा बता रहे हैं। कोरोना वायरस से डर लगता है आपको अब? जी डर तो लगता ही नहीं है, पता ही नहीं डर कोरोना वायरस है या नहीं है। अभी जो मौतें हो रही हैं उसको देखकर आप मास्क पहले ऊपर कीजिए, मास्क पहनिए। क्या लगता है जब लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कोरोना वायरस नहीं है? मौत का आंकड़ा तो कुछ भी हो जाता है, नजला जुकाम तो उसको कोरोना बता देते हैं। अभी तो कोरोना का पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कोरोना क्या होता है। नहीं देखा, कोरोना किसी ने नहीं देखा है। आप भी यहाँ पर खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं आप अपने परिजन का इंतजार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोरोना हमने नहीं देखा। तो सावधानी बरतिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं बरतनी चाहिए? बरतनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अभी इनका कहना है, भाई का कहना है कि कोरोना वायरस हमने नहीं देखा, लेकिन जो मौतों का सिलसिला, मौतों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही कहा जा रहा है कि कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहरहाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी किसी भी वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसे कोरोना में भी तब्दील कर दिया जा रहा है। खैर, इसमें सच्चाई क्या है ये देखना बहुत अहम बात है और इस जांच का विषय है। लेकिन जो तस्वीरें, चाहे वो शमशान की तस्वीरें हों या फिर कब्रिस्तान की तस्वीरें हों, वो लगातार इस बात की गवाही दे रही हैं कि देश के अंदर एक बार फिर से वही मंजर देखने को मिल रहा है जो मंजर एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। कैमरामैन प्रशांत कुमार सहनी के साथ देवनाथ पांडे, लोकल वोकल न्यूज़, दिल्ली।